वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि मेरा आज का जो व्यू है वो बुलिश साइड है, यानी निफ्टी का जो व्यू है वो बुलिश है। और लेकिन बैंक निफ्टी का उतना नहीं था बुलिश साइड, लेकिन निफ्टी में मैं बुलिश था। तो देखिए, आज की जो कैंडल बनी है बुलिश बनी है, यानी जो मार्केट ओपन होने के बाद नीचे गई, लेकिन अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल था वहां से सपोर्ट से अपसाइड आई। और क्लोजिंग जो हुई है हमारी पॉजिटिव हुई है। देखिए, और कैंडल भी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन कल का जो व्यू है मेरा, वो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मेरा कल का जो व्यू है वो निगेटिव व्यू है। तो अभी वो निगेटिव व्यू कैसे है, क्योंकि मेरा जो यानी मैं जो टूल्स यूज करता हूँ उस टूल्स में मेरे पास कल के दिन बेरिश व्यू है। तो देखते हैं। अभी तक तो जो लास्ट व्यू में अभी तक जितने भी मैंने व्यू बताए हैं वो सब सही हुए। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। यानी जो बायर यहाँ पर इस कैंडल को देख के, यानी देखिए यहाँ पर कोई भी यानी जो कैंडल बुलिश बनी है, तो ये बुलिश कैंडल से लेके बुलिश कैंडल देख के कोई भी अगर बाय करके गया है तो ट्रैप भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं कैंडल देख के बाय नहीं करता हूँ और कैंडल देख के मैं सेल नहीं करता हूँ। मैं मेरे व्यू से चलता हूँ। तो देखते हैं कल कैसे पोजीशन बनाना है, इंट्राडे में कल कैसे पोजीशन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो जो व्यू था मैंने बता दिया, और कल का क्या हुआ, यानी कल क्या मैंने बोला था वो भी अभी देख लिया हमने। तो देखिए दोस्तों, अभी जो निफ्टी ये जो ब्रेकआउट था तो कंटिन्यू सस्टेन कर रही है निफ्टी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट था यहाँ पर निफ्टी 2 दिन से सस्टेन कर रही है। ये एक हमें यानी जो ग्रीन कैंडल बनी थी यानी इस लेवल के ऊपर, तो आज भी इसी लेवल के ऊपर 2 दिन कंटिन्यू ब्रेकआउट यानी ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज है। और कल का जो क्लोजिंग था ये देखिए, कल के क्लोजिंग के ऊपर निफ्टी ने आज भी क्लोजिंग दी हुई है। तो कल कैसे ट्रेड करना है, अगर कल निफ्टी अगर ये हाई अगर निफ्टी अगर ये हाई अगर ब्रेक करती है तो फिर ये अच्छा खासा अपसाइड जा सकती है। और ये जो हमारा यार जो बजट दिन के दिन ये जो हाई लगा था, ये जो हाई लगा था बजट डे के दिन, तो उस हाई को ये टच करने आ सकती है। और वहां पर फिर क्या होता है प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और फिर प्राइस एक्शन देख के हमें देखना पड़ेगा क्या बाय सेल करना है। लेकिन अगर ये हाई निकलता है तो ये ऊपर जा सकती है, यानी ये जो लेवल 18,000, इस 18,000 के पास आ सकती है कल अगर ये हाई। लेकिन कल अगर गैप डाउन होती है, यानी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और गैप डाउन हो गया मार्केट, तो फिर वापस यानी ये जो ब्रेकआउट मिला है तो ये ब्रेकआउट के पास वापस आ सकती है। तो ये हमें देखना है कल। कल आप देखना, थोड़ा तैयार रहना मार्केट में क्या होता है। तुरंत ट्रेड कल के दिन मत लेना। कल फ्राइडे भी है, तो आप जितने भी यानी मंडे टू थर्सडे तक जो प्रॉफिट मिला है वो कल के दिन एक दिन में आपको गंवाना नहीं है। होल्ड करके रखना है, प्रॉफिट लेके जाना है घर में। अगर कल किसी को ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, अगर नहीं भी लेना हो तो अच्छी बात है, जो प्रॉफिट रहेगा वो सेफ हो जाएगा और तुम जो वीक में जो प्रॉफिट बनाओगे वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। तो अभी चलते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि कौन सा एस्ट्रो लेवल हमारा कल के दिन अच्छा रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और दोस्तों, मैंने कहा था आपको एक मेरे कल के वीडियो में भी, और मैंने मेरा जो रिगी ग्रुप है उस ग्रुप में भी कहा था, यहाँ पर जो लेवल है यानी 17,890, यहाँ पर 17,890 जो लेवल है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17,890, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। ये भी दोस्तों एक एस्ट्रो लेवल है, और अच्छा खासा यानी रेजिस्टेंस, अगर ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस, और ऊपर से नीचे आती है तो सपोर्ट का काम करता है। आप देख लेना चार्ट पे, आप पूरे पिछले चार्ट देख लेना कि ये लेवल कितना सपोर्ट का काम करता है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने बोला था कि अगर ये जो लेवल है इस लेवल के पास अगर ऊपर से आती है तो हमें बाय साइड देखना है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर बाय साइड कब देखना था, मैंने बोला था यहाँ पर सस्टेन होनी चाहिए, कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। तब मैंने बोला था कि जो प्राइस एक्शन बनेगा, यानी ये देखिए यहाँ से ऊपर से आती है, यहाँ पर जैसे इस लेवल के पास प्राइस एक्शन बना के जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड में मैंने बोला था कि बाय और सेल करना। अगर अप साइड ब्रेक करता तो बाय करना, और नीचे साइड ब्रेक करता सेल करना, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट ऊपर से आ गई, नीचे आ गई, तो यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं इस लेवल पे, लेकिन वापस देखिए। और मैंने ये भी बोला था कि 17,770 ये देख लेना, 17,770 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये भी बोला था मैंने। तो एग्जैक्ट 17,780 यानी 17,780 हाई लगा यानी लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लगाने के बाद फिर से ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस लेवल के पास आई, और यहाँ पर फिर अच्छा खासा इसने सस्टेन किया, यानी प्राइस एक्शन बनाया, यानी कितना स्ट्रांग यहाँ पर देखिए कि सपोर्ट लिया। एक, दो, तीन, चार, 1 घंटा बीता है, यानी 15 मिनट की कैंडल है, तो नियर अबाउट
एक घंटा निफ्टी ने बिताया और जैसे ही ये देखो ये ब्रेक किया, ये जो लेवल है ये जैसे ही ब्रेक किया, यानी ये देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, मैंने बोला था कि यहाँ पर सस्टेन होने के बाद अगर ऊपर में ब्रेक करती है निफ्टी तो आपको बाय करना है। तो देखो जिसने भी बाय किया होगा उसको तुरंत कितना सुपर प्रॉफिट मिला होगा, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई और अच्छा खासा निफ्टी ऊपर में गई। और उसके बाद जो हमारा लेवल है 17,890 उसी का रेजिस्टेंस लिया और दिन उसके बाद फिर वहीं पे अप डाउन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई। तो इसलिए मैंने बोला कि 17,890 ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अभी देखना है कल क्या होता है। तो दोस्तों ये मैंने अभी कल बोला था आज के लिए। अभी देखिए कल हमें ट्रेड कैसे करना है। अभी दोस्तों निफ्टी यही क्लोज है। अगर निफ्टी कल यही ओपन होती है और ये हाई ब्रेक करती है तो हम बाय साइड सोच सकते हैं। ये हाई ब्रेक होता है आप बाय कर लो, यानी यहाँ यही के ओपन होने के बाद ये हाई ब्रेक करने के बाद तुरंत यहाँ पर बाय कर लो और ये जो लो लगा है ये लो, इस लो का आप एसएल लगाना। ये जरूरी है एसएल लगाना दोस्तों। एसएल होने के बाद आपको एग्जिट करना ही है ये हाई ब्रेक करने के बाद। अगर ये हाई ब्रेक करती है तो आपको अच्छे खासे ऊपर के जो लेवल है वो दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये एस्ट्रो लेवल है, ये एस्ट्रो लेवल के पास आने की कोशिश करेगी फिर निफ्टी। ये देखिए 18,091 हमारा एस्ट्रो लेवल है। अभी इस एस्ट्रो लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रही है तो ये एस्ट्रो लेवल के पास आ सकती है अभी निफ्टी अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ये देखना है हमें कल ये हाई ब्रेक होता है कि नहीं होता है इंट्राडे में। लेकिन दोस्तों ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यानी निफ्टी अगर ये जो लेवल है ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, यही कहीं ओपन होके ये लो ब्रेक हुआ, यानी ये जो लो बना है ये लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो। ये वापस इस जोन में आएगी, ये लो ब्रेक करने के बाद ये वापस 100% इस जोन में आएगी और इस जोन में आती है आपको प्रॉफिट बुक करना ही है क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल जो है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 17,823। ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से देखिए ये बार बार रिवर्स होती है, ये देखिए ये यहाँ से रिवर्स हुई, उसके बाद ये रिवर्स हुई, उसके बाद ये तुरंत नीचे आने के बाद ये वापस तुरंत रिवर्स हुई, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया और अच्छा खासा अप दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 17,823 ये जो अभी निफ्टी के लिए लेवल है हमारा एस्ट्रो लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल काम कर रहा है। तो इस लेवल पे आते ही आपको प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। जब तक इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती नहीं है तब तक हमें डाउन साइड देखना नहीं है और देखना है कि सस्टेन होती है क्या। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर देखो जैसे तुरंत मैंने अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे आई और वॉल्यूम के साथ ही ऊपर गई, तो वैसे नहीं देखना है हमें नीचे में सेल साइड। यहाँ पर हमें देखना है अगर यहाँ ब्रेक करके अगर वो यहाँ आती है तो यहाँ प्राइस एक्शन बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस लेवल पे तुरंत बाय सेल नहीं करना है इस लेवल पे। जैसे यहाँ आज प्राइस एक्शन बनाया उसके बाद कल भी यहाँ पर ऊपर से नीचे आती है तो प्राइस एक्शन बनाने दो और फिर वापस फिर से यहाँ पर सेल या फिर बाय ट्रेड देखो। यहाँ पर तो आपका बाय सेल ट्रेड हो जाएगा लेकिन फिर से सेल ट्रेड देखना है आपको तो प्राइस एक्शन बनाने दो। तुरंत लेवल ब्रेक पे सेल मत करो, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने दो उसके बाद ही सेल करो। और ये फिर वापस 17,770 जो लेवल है हमारा यहाँ पर 17,770 यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आप फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि ये 17,770 भी अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। तो आप इस लेवल पे फाइनल अपना प्रॉफिट बुक करके देख सकते हो कि क्या अभी निफ्टी कर सकती है। तो दोस्तों देखिए अभी निफ्टी कंटिन्यू ये जो लेवल है हमारा, यानी ये जो लेवल है ये जो मैंने बोला है 17,817.75 ये हाई लगा था, मंडे का हाई है। मंडे के हाई के ऊपर कंटिन्यू 2 दिन अप है, यानी कल देखो कल भी हमें क्लोजिंग मिली और आज भी क्लोजिंग मिली है। तो अभी हमें देखना है कि कल कैसे ट्रेड करती है निफ्टी। तो ये तो मैंने बता दिया, यानी ये हाई के ऊपर बता दिया, ये इसके ऊपर भी बता दिया। लेकिन निफ्टी अगर डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लेवल के पास तो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर देखो फिर से प्राइस एक्शन बनता है क्या। जब तक प्राइस एक्शन ऐसा बनता नहीं है तब तक बाय और सेल मत करो क्योंकि इस लेवल पे दोस्तों अभी तुरंत बाय करना रिस्की हो जाएगा। बाय जब तक प्राइस एक्शन बनता नहीं है तब तक हम बाय सेल यानी ये लेवल ब्रेक करने पर या टच करने पर अभी हम इस लेवल पे बाय या सेल नहीं करेंगे। इस लेवल पे जब तक प्राइस एक्शन ऐसा बनता नहीं है तो इस प्राइस एक्शन के बनने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे बाय और सेल जिस साइड ब्रेक होगा। तो ये आपको अलर्ट रहना है और देखना है। और लेकिन अगर अपसाइड अगर देखो अभी कल कुछ भी न्यूज आ गई यार, कल अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज है तो कल अगर गैप अप होती है, अगर कल निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है तो ये 18,000 यहाँ पर जो लेवल है देखो 18,000 ये भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। ये दिख रहा है आपको 18,000। यहाँ से डायरेक्ट अगर गैप अप होती है 18,000 के पास इस लेवल पे तो आपको सेल साइड देखना है। 18,000 ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर लेवल है। तो गैप अप होने के बाद सेल देखो, टच करने के बाद 30 पॉइंट का सेल लगा के, यानी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप हो गई इस लेवल पे तो तुरंत सेल कर सकते हो 18,000 पे और
30 पॉइंट का एसएल लगा लेना, और 30 पॉइंट का एसएल होता है तो पोजीशन एग्जिट कर लेना। और कल भी दोस्तों अगर निफ्टी ने ये लेवल सस्टेन कर लिया तो ये जो लेवल है यानी ऊपर का, यानी मैं फिर देख रहा हूँ क्लियर, ये जो लेवल है यहाँ से फिर निफ्टी ये 18,206, ये हमारा जो एस्ट्रो लेवल है, स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है, जो मैंने बोला है कि ये बियर्स का जोन है, ये बियर्स का जोन टच करने आएगी, ये 100% आएगी, ये लेवल फिर टच हो जाएगा कल भी अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो। लेकिन कल अगर वापस इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता है तो फिर ये निफ्टी फिर वापस इस लेवल को टच करने आ सकती है। तो ये देखना है कल कि निफ्टी कहाँ क्लोज हो जाती है। तो अभी मैंने बता दिया आपको, लेवल बता दिया, कल कैसे ट्रेड करना है निफ्टी में वो भी बता दिया। तो कल अलर्ट रहो थोड़ा, क्योंकि कल वोलेटाइल डे हो सकता है, फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे में कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डाउन साइड भी आ सकती है निफ्टी। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ होता है या प्राइस एक्शन बनने के बाद नीचे साइड भी ब्रेक होता है तो ये वापस नीचे आएगी। तो थोड़ा देखना निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है, कैसे ट्रेड कर रही है, तो उस जब तक प्राइस एक्शन बनता है ना तब तक दोस्तों ट्रेड लेना मत, ये थोड़ा ध्यान रखना, अलर्ट रहना। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेकआउट था तो, और इस पे अच्छे खासे बुलिश कैंडल भी बनी है, देखो हैमर कैंडल बनी है, अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। और देखिए बैंक निफ्टी क्या करी दोस्तों, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये जो क्लोजिंग दिख रही है आपको दिख रहा है क्लियर, ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर हर दिन ये देखो, ये एक क्लोजिंग यहाँ पर अच्छा दिख जाएगा, ये देखो ये क्लोजिंग, उसके बाद इसके क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दिया आज, उसके बाद फिर से क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया, और आज भी क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग। लेकिन क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग तो दे रही है बैंक निफ्टी, लेकिन जो कैंडल बन रही है वो निगेटिव कैंडल बन रही है, यानी रेड कैंडल बन रही है। तो इसका जो मतलब है कि बैंक निफ्टी में अभी भी फुल बायर एक्टिव नहीं हुए हैं। हमें यानी बायर जो चाहिए ये इसके ऊपर, यानी ये जो ब्रेकआउट मिला था तो फुल बायर इसके, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी और जो मंडे का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तभी बैंक निफ्टी में फुल बायर एक्टिव हो जाएंगे, और 42,000 के ऊपर में क्लोजिंग मिल जाएगी तो ये देखिए अच्छा खासा फिर, यानी ये जो लेवल है, यानी यहाँ पर भी क्लोजिंग मिलती है, कल अगर हाई ब्रेक होता है इसके ऊपर भी जाती है तो ये जो 42,000 है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस साइकोलॉजिकल लेवल को टच करने आ सकती है। और ये जो 42,000 लेवल है भी हमारा जो बजट डे का हाई है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड रैली दिखने को मिल जाएगी। तो और नीचे साइड में अगर कल गैप डाउन होती है तो ये देखिए ये वापस यहाँ पर आ सकती है, ये जो लो है तो हम देख लेंगे, यानी छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं वैसे कि कहाँ आ सकती है, और क्या बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल पे अच्छा काम करना है, कौन सा एस्ट्रो लेवल है उस पर हमें काम करना है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। अभी देखिए दोस्तों कल की वीडियो में मैंने क्लियर बोला था, आप वीडियो देख लेना कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि ऊपर से जब भी बैंक निफ्टी आएगी इस लेवल को आपको प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। ये लेवल से यानी इस लेवल से बैंक निफ्टी 100% रिवर्स होगी, और आपको ये देखो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर से आई, टच किया, टच करते ही तुरंत रिवर्स हो गई, उसके बाद वापस आई और इसी लेवल के पास से देखो टच नहीं किया लेकिन इसी लेवल का सपोर्ट लिया और वापस अच्छा खासा अपसाइड मूव दे दिया। तो मैंने इसीलिए बोला था कि ये जो लेवल है ये स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स होगी होगी, ये मैंने क्लियर बोल दिया था। और उसके बाद मैंने कल ये भी बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने ट्रेंड लाइन जो लगाई थी, यानी यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन के यानी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मैंने बोला था यानी ऊपर से आ गई, यानी ये तो मॉर्निंग में तो ये जैसे ओपन हुई थी ये तो किसी ने ट्रेड किया नहीं होगा, यानी यहाँ पर किसी ने जैसे ये भी मैंने लगाए थे, यहाँ पर तो किसी ने ट्रेड लिया नहीं होगा क्योंकि ओपन होते ही नीचे गिर गई। तो जब ये ऊपर से नीचे आई, यहाँ पर ब्रेक हुआ तो किसी ने सेल किया होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना जरूरी था। मैंने बोला था कि ये नीचे साइड अगर आती है, ये ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आने के बाद आप प्रॉफिट बुक करना, मैंने क्लियर बोल दिया था क्योंकि यहाँ से बाउंस होगी होगी बोला, रिवर्स होगी होगी बैंक निफ्टी, ये क्लियर बोल दिया था। और देखो रिजल्ट आपके सामने है जो मैंने बोला। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि लेवल पे काम करो। लेवल्स अगर आपके पास लेवल है, सब आपको पता है कि कौन सा लेवल कैसा रिएक्ट करता है, तो लेवल से आप काम करोगे तो आपको प्रॉफिट 100% होगा। तो अभी देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये मैं डिलीट मार लेता हूँ। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी यही कहीं क्लोज है। अभी ये बैंक निफ्टी पे अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखिए ये, क्योंकि यहाँ से ही जैसे ही इस लेवल के पास आई, यानी ये देखो यहाँ से, तो यहीं से बैंक निफ्टी नीचे गिर चुकी है।
तो कल अगर बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होकर ये लेवल ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट पहला यही होगा। छोटा स्मॉल टारगेट देखने को बैंक निफ्टी जब तक दोस्तों ये देखिए, बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में जब तक ये लेवल यानी ये जो लेवल है 41,810, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती नहीं है डे कैंडल में, पोजिशन मैं बुलिश नहीं हूँ बैंक निफ्टी में। मुझे 41,810 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए तभी मैं बुलिश जाऊंगा बैंक निफ्टी में, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ। हाँ लेकिन कल इंट्राडे में बाय ट्रेड हम देख सकते हैं, अगर ये हाई ब्रेक होता है यानी हाई यानी ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे आज का जो हाई है, आज का जो हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जैसे ही यहाँ पर ओपन होती है और आज का हाई ब्रेक करती है तो आप बाय कर लो। हमारा जो टारगेट रहेगा ये फर्स्ट रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ये मैं फाइनल टारगेट ही पकड़ूंगा, मैं उसके ऊपर टारगेट नहीं पकड़ूंगा। जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं इसके ऊपर तब तक मैं जाऊंगा नहीं बाय साइड। तो ये देखना है ऊपर में बाय साइड। और एक मिनट में ये बड़ा कर देता हूँ चार्ट। हाँ, और उसके बाद अगर यही कहीं ओपन होने के बाद ये ब्रेक होता है तो आप सेल साइड थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रो लेवल है हमारा। तो ये यहाँ पर भी अगर ये ब्रेक होने के बाद ये यहाँ पर आएगी और होल्ड करेगी, यानी ये 41,413 देखो सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो रजिस्टेंस का काम कर रहा था और अभी ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सपोर्ट का काम, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम, यहाँ पर पूरा सपोर्ट का काम किया। तो ये 41,413 दोस्तों ये सपोर्ट का काम करेगा। तो कल बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लग रहा कि कल अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जो भी ट्रेड मिलेगा कल निफ्टी में देखना, निफ्टी में मुझे लग रहा है कि कल अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना खास ट्रेड नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ये लेवल और ये लेवल, अभी इस लेवल के बीच में जब जब तक अप या डाउन या ये लेवल भी पकड़ो, जो हाई और लो लगा था मंडे का, जब तक इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता नहीं है बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड मिलेगा नहीं और ऑप्शन बायर में पैसा बनेगा नहीं दोस्तों। बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर में पैसा बनेगा नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। हाँ ऑप्शन बाय अगर करना है आपको तो निफ्टी में देखो फिलहाल, क्योंकि निफ्टी अच्छी खासी मूवमेंट कर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना खास आपको ऑप्शन बाय में पैसा बनेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट उतनी नहीं है बैंक निफ्टी में जितना चाहिए। तो क्या होगा, आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे और आपका ऑप्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा और मूवमेंट नहीं आएगी तो आपका ऑप्शन में प्रॉफिट बनेगा नहीं और लॉस आपका हो जाएगा। तो बेटर वे, और मुझे उतना खास ट्रेड भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड करना बैंक निफ्टी में थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी आपको अवॉइड बता रहा हूँ। और किसी को ट्रेड करना है तो यही मेरे पास एक ट्रेड है कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद यानी जो ये हाई है, ये हाई ब्रेक करने के बाद आप बाय कर लो और यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रेड और ये सेकंड ट्रेड या आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन नीचे में अगर किसी को सेल ट्रेड करना है, जो मैं ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, ये जो लेवल है ब्रेक करता है तो ये यहाँ पर सेल करो और ये यहाँ पर आती है ये टारगेट पकड़ लेना और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन बैंक निफ्टी अगर डे कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज मिल गई तो ये आपको अच्छा खासा नीचे में डाउनफॉल दिख जाएगा बैंक निफ्टी में, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये मंडे का लो है, मंडे का लो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस। और हाई अगर ये हाई के ऊपर भी क्लोजिंग होती है, अगर ऊपर जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो लेकिन फिर भी बाय मत करना, बाय पोजिशन लेके मत जाना। हमें 41,810 इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए बाय साइड, लेकिन सेल साइड आप इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो लेके जा सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए व्यू कल के दिन। तो मैंने अभी बता दिया दोनों में कैसे ट्रेड करना है। तो बेस्ट ट्रेड आपको निफ्टी में मिल सकता है, तो आप देखो और अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट पूरा बना के आप काम करो। तो अभी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।